नमस्कार साथियों, आप सबका राव सर ग्लोबल स्टडीज में हार्दिक स्वागत है। तेजी से बदलते घटना चक्र में कल रात 23 जुलाई की रात को 12:34 AM पे जनता मंदिर के मुख्य आंदोलन करने वाले सोनम वांगचुक देर रात 12:34 AM पे एक्स हैंडल पे अपनी उपवास को तोड़ने की घोषणा की। इसके बाद अगला न्यूज है कि सीजीपी के फाउंडर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अभी तक अड़े हुए हैं। उनका कहना है जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। तीसरा है कि लाठीचार्ज के दौरान कई ऐसे छात्र छात्रा हैं जो यह क्लेम कर रहे हैं कि पैड गन का यूज हुआ है, उनकी बॉडी पे, उनकी आँखों में या के लगा है। कुछ लोगों की हॉस्पिटल में सर्जरी भी हो रही है। आइए एक एक करके हम इस घटना को देखते हैं। सोनम वांगचुक के उपवास तोड़ने को कैसे देखा जा रहा है, अब आंदोलन का क्या होगा। अगर हम भारतीय इतिहास में भूख हड़ताल या अनशन की बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी 1924 में अनशन किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और यह अनशन चला था 21 दिन। इसके पीछे उनका रीजन था सत्य और अहिंसा, और यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। 21वें दिन अंग्रेज़ों ने उनके साथ समझौता करके इस अनशन को तोड़ने के लिए कहा। दूसरा आता है आंदोलन भूख हड़ताल 2011 में अन्ना हजारे ने किया था 13 दिन का। यह जन लोकपाल विधेयक जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह विधेयक था, उसको पास कराने के लिए उन्होंने किया था। यह 13 दिन के अंदर उस समय की तत्कालीन सरकार ने उनसे बात करके यह अनशन तोड़ने के लिए उन्हें कहा। तीसरा है 2026 सोनम वांगचुक जो शिक्षा के लिए जो लगातार नीट के पेपर लीक आउट हुए, बहुत सारे एग्जाम के जो पेपर लीक आउट हो रहे हैं, उसकी इरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए सरकार का ध्यान जो सरकार लगातार देखा कर रही है, उस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने यह भूख हड़ताल शुरू किया, और आज 26वें दिन आकर उन्होंने देर रात अपने उपवास को तोड़ने का ऐलान किया। आइए विस्तार में जानते हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में गुरुवार देर रात अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। एक्स पर हॉस्पिटल की तस्वीर साझा करते हुए सोनम वांगचुक ने लिखा, अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी की वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों बाद अपना उपवास तोड़ा। उन्होंने कहा, इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद मुझसे मिलने आए थे या उन्होंने पत्र लिखकर मुझसे उपवास खत्म करने की अपील की थी। यह फैसला अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए लिया गया है, यह उनका कहना है। इन शर्तों के बारे में मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप सभी से अपील है कि किसी भी तरह की हिंसा को कहीं भी न होने देने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, हमें राहत और खुशी है कि सोनम सर ने 26 दिनों बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। आपके असाधारण साहस और त्याग के लिए धन्यवाद सर। आपने अपनी जान दांव पर लगाकर पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। आपका जीवन इस देश के लिए बेहद अनमोल है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। हुआ क्या कि सोनम वांगचुक के उपवास तोड़ने से पहले बीजेपी के भीतर से आंदोलन में शामिल छात्रों के साथ पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठने लगे थे। यहाँ तक कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी ने गुरुवार शाम एक्स पर लिखा था, छात्रों की चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं।
इन्हें सहानुभूति और दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा, जिससे भरपूर निपटा जाए। मुझे यह देखकर अत्यंत पीड़ा हुई है कि महिलाओं पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। अब इसको किस तरीके देखा जा रहा है? अचानक देर रात सोनम वांगचुक के उपवास को तोड़ने से इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले पुलिस ने सोनम वांगचुक को अनशन के 21वें दिन जंतर मंतर से दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में जबरदस्ती शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद भी उन्होंने अपना उपवास नहीं तोड़ा था। इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने घोषणा की थी कि वांगचुक अपना अनशन समाप्त कर देंगे अगर राजनीतिक दलों के नेता उनसे मिले और यह आश्वासन दें कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा। यह एक ऐसी शर्त थी जो सीधे सरकार से कोई मांग नहीं कर रही थी। इसे बहुत आसान शर्त के रूप में देखा गया। कई लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि यह एक तरफा घोषणा है और एक तरीके से सरकार की जीत है। इस पूरे प्रकरण पे पॉलिटिकल कमेंटेटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपूर्वानंद ने वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म करने की इन शर्तों पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, बहुत ही निराशाजनक है। अब जवाबदेही का बोझ सरकार से हटकर विपक्ष पर डाल दिया गया है। अब वह विपक्षी नेताओं से अपने पास आने और यह भरोसा देने को कह रहे हैं कि वे संसद के इस सत्र में शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे। यह बेहद विडंबनापूर्ण है। आपने जवाबदेही को वैकल्पिक बना दिया है और उससे जवाबदेही मांगने के बराबर मान लिया है। 21 जुलाई की शाम जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए तो गीतांजलि ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन ईमानदार नहीं था। उन्हें जनता मंदिर पर छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए था। जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। गीतांजलि की इस प्रतिक्रिया पर प्रोफेसर अपूर्वानंद ने एक्स पर लिखा, बुनियादी शालीनता भी खत्म होती दिख रही हैं। वह विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को बदनाम कर रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्ष दल जनता मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने उनके पति के साथ इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया था। इसके बावजूद वह उन्हीं पर हमला कर रही हैं। इस सोनम वांगचुक ने बताया है कि उन्होंने संभावित हिंसा को देखते हुए ऐसा किया है। इससे पहले वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करे थे, लेकिन उनका उपवास तोड़ने के दौरान उन्होंने इस मांग का जिक्र नहीं किया। इस पूरे घटनाक्रम पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रीडर अविनाश पालीवाल ने एक्स पर लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक ऐतिहासिक मोड़ है और इसके असर भारत की सीमाओं से बाहर भी महसूस किए जाएंगे। भारत के युवा, खासकर जिन जी और छात्र अब यह तय करने लगे हैं कि नया भारत वास्तव में किसे कहा जाएगा। वे सिर्फ अपने हिस्से का सम्मान और जवाबदेही मांग रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। इस पूरे प्रकरण पर सीजेपी का कहना है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और इसमें 22 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए थे। उन्होंने 24 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। लोगों को हर जिले में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की अपील की है। अलग अलग समाचार पत्रों ने भी इसको अपनी जगह दी है। आप देख सकते हैं इसमें मेदांता हॉस्पिटल का एक फोटो जिसमें उनको भूख हड़ताल खत्म करने का घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे सीजेपी कंटिन्यूज नेशन वाइड प्रोटेस्ट आफ्टर सोनम वांगचुक एंड हंगर स्ट्राइक। ग्राउंड पे जाके पत्रकारों ने एक एक वॉलंटियर से बात करने की कोशिश की तो सबने कहा कि ठीक है, वो चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता। वहाँ पे लोगों ने बताया कि उनको खाने पीने का, दवाइयों का लोग देश के कोने कोने से भेज रहे हैं और वो अपना ये लड़ाई जारी रखेंगे।
द हिंदू ने भी इसको कवर किया है और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से कहा है कि CGP want tomorrow education has been called for. We are very happy that the government has agreed to our request that it be a neutral venue. The Constitution Club of India has been chosen. भारत सरकार राजी हुई है उनसे बात करने के लिए और उसको इनकी मांगों पे उनको गौर करने का आश्वासन दिया गया है। एक और जो घटनाक्रम इसमें है वो है कि लाठीचार्ज के दौरान जिस ढंग से अहिंसक आंदोलन करते हुए छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया उस पर कुछ छात्र छात्रा ये बता रहे हैं और डॉक्टर की तरफ से भी यह प्रूफ हुआ है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। एक युवक जो 19 साल का है उसका एम्स में इलाज चल रहा है। उसकी दाईं आंख का 2 बार ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने इसका पुष्टि किया कि यह पैलेट गन का ही प्रयोग लगता है। यह युवक सांसद चलो मार्च के दौरान उन्हें पैलेट गन लगे थे। उनकी दाहिनी आंख जिसमें अभी भी छर्रे फंसे हुए थे उनकी मंगलवार को सर्जरी हुई। इसको इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने पेज पे जगह दी है। तो इस तरीके से ये पूरा आंदोलन अभी भी जारी है। अब देखने वाली बात हो गई कि यह आंदोलन किस तरफ मोड़ लेता है और कब रुकता है। CJP अभी भी आंदोलन को जारी किए हुए है और चाह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।